बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में देखें, आपके पास सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन है हमारे पास 4.1 का, वो सिंपल आपने बताना है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं और पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं। पॉलिनोमियल्स की फॉर्म होती है जैसे अब जनरल फॉर्म, जैसे अब बुक में भी गिवन है an xn, मतलब xn कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, और उसकी x कोई भी वेरिएबल है, उसकी पावर n 1 2 3 जो भी हो, और an हमारे पास कांस्टेंट है, प्लस अप टू इस तरह डिक्रीज होती जाती है ना पावर। जैसे जैसे अगर पहले हो 3x², फिर हो 2x, मतलब 1/1 पावर उसकी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। जैसे an xn प्लस an-1 xn-1, ये हमारे पास पोलिनोमियल की फॉर्म है। ये हमारे पास किसकी फॉर्म है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में हमारे पास वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होता, और यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास क्या x है ना, तो वेरिएबल हमारे पास अंडर रूट में नहीं होता पोलिनोमियल्स में। ये तो हमारे पास थी पोलिनोमियल्स। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, उसमें आप लोगों के पास ये अंडर रूट में कांस्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल। अब ये सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, हमने बताना है इनमें से पोलिनोमियल कौन सा, ठीक है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो सकता है, अंडर रूट में वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो पोलिनोमियल्स होते हैं उनमें अंडर रूट में वेरिएबल नहीं होता। तो इसमें पोलिनोमियल की सिर्फ एक फॉर्म है जो वो 3 है, x², ये वाला आपके पास क्या है, पोलिनोमियल है। देखिए इसकी पावर पहले 2 है, फिर 1 है, और आगे तो कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। ये पोलिनोमियल की फॉर्म है, सिर्फ 3 वाला, बाकी नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रेशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब हमने बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इनमें से रेशनल एक्सप्रेशन कौन सी और कौन सी नहीं है। अब इनमें क्वेश्चन नंबर जो 2 पार्ट और 3 पार्ट, ये दोनों हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन है, और 1 और 4 रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। रेशनल एक्सप्रेशन में भी देखिए हमारे पास क्या, ये अंडर रूट की फॉर्म में आ रही है एक्स वेरिएबल। रेशनल एक्सप्रेशन में भी क्या होगा कि अंडर रूट की फॉर्म में वेरिएबल्स ना हो, कांस्टेंट नंबर तो हो सकता है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट नंबर 2 3 1 ये अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें 2 और 3 जो होगा वो हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन होगा। फर्स्ट और 2 क्वेश्चन ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप था, ठीक है। जो हमारे पास मेन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। मतलब आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन गिवन है, आपने इसको जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको करेंगे हम लोग। जितने आपको फार्मूला ओपन हो रहा है फार्मूला ओपन करेंगे, कुछ कटिंग हो रही है वैसे ही पावर्स की वो करेंगे, पावर्स लगाएंगे, बस इस तरह करना है, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसका, ठीक है। अब मैं x वाली पावर्स, y वाली पावर्स, z वाली पावर्स में ये इनको सिंप्लीफाई कर लूँगी, और 30 और 120 की कटिंग हो रही है इनको कर लूँगी, ठीक है। इसमें ये सिंप्लीफाई हो सकता है, मतलब इन क्वेश्चन में आप जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं रेशनल एक्सप्रेशन है उसको आप करें। 31 सा 34 सा हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 4 हमारे पास। अब देखिए y की हाईएस्ट पावर ऊपर है तो ऊपर हम नीचे वाला मान ले जाते हैं, z की भी ऊपर 5 है नीचे 2, ऊपर हाईएस्ट पावर है तो ऊपर ले जाते हैं नीचे वाला। अब x की हाईएस्ट पावर नीचे है तो 2 को मैं नीचे ले जाती हूँ, इस वजह से हाईएस्ट पावर की तरफ लेके जाते हैं ताकि हमारे पास पावर्स क्या हो जाए, पॉजिटिव। बस इतना ही हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जैसे, अब इसमें आप क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए एक तो ये 2 4 8 से कटिंग हो जाएगी, दूसरा देखिए ये a² माइनस b² की फॉर्म है। a² माइनस b² का क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी a प्लस बी, वो फार्मूला यहाँ पे ओपन करूँगी, कटिंग करूँगी और आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखने के बाद आपको पता रहे कि हमने ये फार्मूला यहाँ पे यूज किया। कटिंग कर ली, 2 1 2 2 4 4 आ जाएगा,
नीचे फॉर्मूला ओपन करें, ये इससे कैंसिल हो गया, x माइनस 1, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, अब मैं पहले ऊपर वाला फॉर्मूला ओपन करती हूँ। देखो जब मैं ऊपर वाला फॉर्मूला ओपन करूँगी ना, तो जो 2x आएगा तो इस 4x में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट वो हो जाएगा। ठीक है, इसमें से मैं ऊपर थोड़ी सिंप्लीफाई हो सकती है, तो ऊपर नीचे हम खोलेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। तो पहले मैं ऊपर खोलेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या आप ये भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख देती हूँ, माइनस 4x डिवाइडेड बाई x माइनस वाई होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर देखिए प्लस 2xy माइनस 4xy, तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइन है, माइनस होंगे और बड़े के साथ माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, नीचे आ जाएगा। अब देखिए ऊपर किसका फार्मूला बना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये माइनस के साथ होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, नीचे भी यही है, तो कटिंग हो जाएगी ऊपर नीचे, तो क्या आंसर आ गया 1। नेक्स्ट देखिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ठीक है। अब इसमें देखें, इसकी भी कोई सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, इसकी भी नहीं, इसकी भी नहीं, इसकी हो सकती। ये क्यू माइनस बी क्यूब है, इसका हम फॉर्मूला ओपन करेंगे। ए क्यूब, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी, नीचे वाली टर्म्स भी एज इट इज। अब कटिंग कर लें, सिंपल ये टर्म रह जाएगा। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, फोर तक मैंने सारे कर लिए। अब मैं 7, 8, 7 पहले कर देती हूँ आप, ठीक है, तो शॉर्टकट भी आप करें, 1, 2 रखें। अब मैं 7 बता देती हूँ पहले आपको। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, इसमें से 8 कॉमन ले लूँगी, इसमें से 2 कॉमन ले लूँगी, ऊपर से मैं 64x कॉमन ले लूँगी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 8 2 16, एक दफ़ा कंबाइन करके लिख लेती हूँ। और देखें x4 -1 है,
तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फार्मूला लग जाएगा। देखिए x4 माइनस 1 है ना, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्म मैंने लिख दिया ऊपर तक। अब ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। 16 4 सा होता है, क्या लग गया नहीं 4x। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। इसमें भी अभी एक फॉर्मूला लगेगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1, नीचे x प्लस 1 एज इट इज आ जाए। तो ये वाला ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बचा 4x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, इसी तरह आपने बस सिंप्लीफिकेशन करनी है इस पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके पास x, y, z सारी वैल्यूज गिवन है, ऊपर फंक्शन भी गिवन है। आपने x, y, z इन सब वैल्यूज को ऊपर फंक्शन में पुट करना और आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फंक्शन आपके पास गिवन है a वाला जो x³ बाई माइनस 2z डिवाइडेड बाई xz। आपके पास x की वैल्यू गिवन है 3, y की वैल्यू गिवन है -1, z की वैल्यू गिवन है -2। आपने सिंपल क्या करना है, ये वैल्यू सारी इसमें पुट कर देंगे और कुछ भी नहीं करना। x की जगह 3 पुट करेंगे, 3 का क्यूब, y की जगह -1 -2, z की जगह -2, नीचे x की जगह 3 और y z की जगह क्या आ जाएगा -2। इसको मल्टीप्लाई करें, 3 का क्यूब लें 27, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा -27, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 हो जाएगा। नीचे के -6 हो जाएगा। 27 में से 4 माइनस करें, 23 बड़े के साथ माइनस साइन है, -1 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 23/6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल आपका जो फंक्शन गिवन है उसमें जो x, y, z की वैल्यूज गिवन है वो पुट कर दें, आंसर आपका। ठीक है, और 5 और चीज़ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो भी सिर्फ सिंपलीफिकेशन है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।